पूरी दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में देश को मां नहीं कहते। हमारा भारत इकलौता देश है, चूंकि यहां सनातन धर्म चलता है इसलिए हम भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। वेस्ट कंट्रीज में देश को पिता कहते हैं, बाकी और कंट्रीज में देश को कुछ नहीं कहते। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां देश को माता कहते हैं। आपको गृहिणी जैसा शब्द दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृहिणी का मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी का मतलब ऋणी, जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा शब्द दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम जैसा शब्द दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं है। नारी तू नारायणी, नारी नारायणी है, वो पूजनीय है, ऐसा शब्द इसका पर्यायवाची दुनिया की 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, जहां नारी रहती है, वो जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल, आप सनातन संस्कृति की खूबसूरती को समझिए। हमारे देश में राज्यों के नाम पे राजकुमारियों का नाम होता था, राजकुमार का नहीं। उदाहरण के लिए गंधार राज्य राजकुमारी गंधारी, कुंतल राज्य राजकुमारी कुंती, सौमित्र राज्य राजकुमारी सुमित्रा, कौशल राज्य राजकुमारी कौशल्या, पांचाल राज्य राजकुमारी पांचाली। दुनिया में कहीं पे भी किसी राज्य के नाम पे वहां की राजकुमारियों का नाम नहीं होता था। ये भारत इकलौता ऐसा देश है। इसलिए मैं कह रहा हूं सनातन खत्म हो जाएगा, अराजकता आएगी। जहां जहां सनातन नहीं है, चाहे वो सोमालिया है, चाहे वो सीरिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे वो आपका कैकेय राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, आज वो पाकिस्तान है। क्या क्या उसकी स्थिति हो गई है? दुर्योधन का ननिहाल गांधार जब से अफगानिस्तान बना है, क्या स्थिति है? सनातन घटा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा। सनातन घटा, वहां पे एकता अखंडता खत्म। पूरी दुनिया में कहीं पे भी राष्ट्र की पूजा नहीं होती, हमारे देश में राष्ट्र देवो भव ऐसा वाक्य है। तो इसलिए कह रहा हूं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो पूरी मानवता को खत्म करना चाहते हैं। जहां जहां सनातन घटा है वहां मानवता घटी है। पीएम मोदी इस दिशा में कैसा काम कर रहे हैं? पिछले 9 साल में आपने देखा, मुझे जहां तक महसूस हुआ, बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमने अपनी संस्कृति को और ज्यादा करीब से जाना है, जितना मैं समझ पाई हूं। अब देखिए, सेंगोल बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से स्थापित हुआ तो फिर हम लोगों ने पढ़ा। आज की यूथ की जनरेशन ने उस चीज को पढ़ा, समझा, इसका इतिहास जाना, नेहरू से उसका क्या कनेक्शन था, सब चीजों को समझा। पिछले 9 सालों में इस दिशा में मोदी सरकार ने कैसा काम किया आपके इस दिशा में? मेरे हिसाब से 2014 के पहले भारत में सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए कोई ढंग से कारगर काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे आईआईटी बनी, आईआईएम बना, मेडिकल कॉलेज खुले, फला 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 हुए, सड़कें बनी, गलियां बनी, मोहल्ले बने, ये तो हुए। लेकिन सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए 2014 के पहले गंभीरता पूर्वक कार्य नहीं हुआ। 2014 के बाद लगातार गंभीर प्रयास किए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पहली बात तो सनातन संस्कृति को सीधे सार्वजनिक करने से उनको शर्म नहीं आती, मंदिर जाने से उनको शर्म नहीं आती, मंदिर के निर्माण करने से उनको शर्म नहीं आती। 12 ज्योतिर्लिंग थे हमारे, 12 में से सोमनाथ को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, काशी को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी, महाकाल को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, ओंकारेश्वर दिव्य और भव्य बन रहा है, मोदी जी ने बनाया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आप भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और जो हमारे प्रमुख जिनकी हम पूजा करते हैं उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि को आप विकसित कर दीजिए। भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। आप जरा सोचिए, अभी तो केवल 5 हमारे उनका विकास हुआ ज्योतिर्लिंगों का। जिस दिन 12 ज्योतिर्लिंग का विकास हो गया, केदार का भी विकास हो गया, मल्लिकार्जुन का भी विकास हो गया, त्र्यंबकेश्वर का भी विकास हुआ, भीमाशंकर का भी विकास हो जाएगा, घृष्णेश्वर का विकास हो जाएगा, फिर 51 शक्तिपीठों का भी बढ़िया विकास हो गया। वहाँ रेल कनेक्टिविटी हो गई, बस कनेक्टिविटी हो गई, हाईवे से कनेक्ट हो गया, एयर कनेक्टिविटी हो गई। आप जरा सोचिए ना, कितने करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सनातन संस्कृति, जहां सनातन संस्कृति विकसित होती है वहां रोजगार बढ़ता है, वहां शांति बढ़ती है, वहां समृद्धि बढ़ती है, वहां खुशहाली बढ़ती है। सनातन का मतलब ही है समावेशी विकास, सनातन का मतलब समृद्धि है। तो इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री से आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आप 12 ज्योतिर्लिंग को दिव्य और भव्य बनाइए, 51 शक्तिपीठों को दिव्य और भव्य बनाइए। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि दिव्य बन रही है, काशी को, मथुरा को भी दिव्य और भव्य बनाइए, परशुराम जी की जन्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए, भगवान महावीर के जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए। देखिए पूरा भारत बदल जाएगा,
और हमें लगता है कि अगले 5 साल में ये जरूर होगा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में ये चल रहा होगा कि 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और जो हमारे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध हैं, परशुराम हैं, इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य बनाना उनके एजेंडे में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसी को मुद्दा बनाते हैं कुछ लोग भारत में बैठे हुए, चाहे आप उनको विरोधी दल कह लीजिए या फिर कुछ एक अलग विचारधारा के लोग हैं। मैं एक इंटरव्यू कल देख रही थी, साध्वी प्रज्ञा किसी एक चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी, तो वहां पर उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि आपने भोपाल में काम कितने किए हैं, तो उनका जवाब था जय श्री राम। अगला उनका जवाब था वंदे मातरम। फिर एंकर ने पूछा कि आप अगर मुझे बता पाएं कि आपने क्या काम किए हैं, तो उन्होंने बहुत घुमा फिरा के बोला कि बस जो काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं मैं उसमें सहयोगी रही हूं। तो यही वो मुद्दा है जो विरोधियों को मिलता है। काम की लिस्ट अगर मांगी गई तो जय श्री राम और वंदे मातरम को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे लेके आप क्या कहेंगे? विकास, आप केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी यही चीज कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है। कार्य बिल्कुल अलग है और वंदे मातरम बिल्कुल अलग है। जितना जरूरी है कार्य, उससे ज्यादा जरूरी है जय श्री राम। जितना जरूरी है सड़क का निर्माण, उससे ज्यादा जरूरी है वंदे मातरम। जितना जरूरी है एयरपोर्ट का निर्माण, उससे ज्यादा जरूरी है भारत माता की जय कहना। ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और वंदे मातरम जोर जोर से होना चाहिए, जय श्री राम जोर जोर से होना चाहिए, राधे श्याम जोर जोर से होना चाहिए।